देश भर में आगामी गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जहां सूरत में भी गणेश उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर के मूर्तिकारों ने एक नई थीम पर श्रीजी की अद्भुत प्रतिमाओं का निर्माण किया है, जो वर्तमान में गणेश भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती नजर आ रही है। इन मूर्तिकारों ने अलग अलग विषयों पर मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन उनको मनचाहा अंशदान नहीं मिल रहा है। इसको लेकर मूर्तिकार चिंतित है। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक गणेश उत्सव को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि इस दौरान केवल 4 फीट तक की मूर्ति बनाने की अनुमति दी गई है। मूर्तिकारों ने भी स्वीकृति से अवनवी श्रीजी की मूर्तियां बनाई हैं। मूर्तिकारों ने गणेश भक्तों और मंडलों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह मूर्तियां बनाई हैं। श्रीजी की 1 फुट से लेकर 4 फीट तक की प्रतिमाएं कई थीम पर आधारित हैं। मूर्तियां निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित कर रही हैं। इन मूर्तियों में कोरोना की दूसरी लहर का कहर, ऑनलाइन क्लासेस की थीम पर इनको तैयार किया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार राज्य सरकार ने भक्तों की मांगों और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कोरोना की महामारी के बावजूद सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले से गणेश भक्त और मूर्तिकार खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे वैसे तो कॉन्सेप्ट है, क्या ले क्या नहीं वो पता नहीं चलता, नहीं रह पाएगा यहाँ। और हम लोग यहाँ पे 4-5 साल से आ रहे हैं। समझो इतने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स है ना, तो लाइक बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, लाइक वो वैक्सीनेशन वाला है, मतलब वो सब उनके कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है ना, हमने कहीं पे भी देखा नहीं है अभी तक वो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से लेना हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं इसी वजह से। मैं यहाँ अडाजन से ही हूँ और हर बार ये नीरव भाई के पास आती हूँ मूर्ति के लिए। पिछले 5-7 सालों से यहीं से मूर्ति में परचेज कर रही हूँ। नीरव भाई का एक ऐसा है कि हर बार वो कुछ ना कुछ अपने लिए नया लेकर आते हैं और उनके यहाँ मूर्ति में प्राइस वाइज रिजनेबल है। और वो जो डेकोरेशन करते हैं ना, वो तो मैं शायद पूरे सूरत में कहीं पे भी नहीं है। उनका ये डेकोरेशन करने वाला मूर्ति हमको इतना पसंद आता है, तो हम कहीं और देखने भी नहीं जाते। जो 2 थीम पे उसने बनाई है ना, वो मूर्ति ज़्यादा पसंद है। एक तो है वैक्सीन के रिलेटेड, जो गणपति दादा खुद वैक्सीन पे बैठ के जा रहे हैं सबको वैक्सीन देने, बहुत बढ़िया है। और दूसरा है ये बच्चों का ऑनलाइन जो चल रहा है अभी, तो ऑनलाइन के रिलेटेड जो बनाया है गणपति, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। भगवान भी खुद ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छी थीम है इनकी ये। मारू नाम नीरव। आपके नाम? मेरा नाम नीरव ओझा है। और पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी चल रही है, तो उसकी वजह से मूर्ति में बहुत सब महामारी की वजह से मूर्ति का भाव बढ़ा है, सब चीज़ का भाव बहुत बढ़ा है। तो पब्लिक तो आते ही है देखने, मूर्ति सब देखते जाते हैं, लेकिन कोई सिलेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि पैसे की रेंज ज़्यादा हो जाती है। और मेरे यहाँ पे मैं हर साल कुछ ना कुछ नया थीम बेस्ड गणपति बनाता हूँ। इस साल कोरोना को देखते हुए मैंने वैक्सीन के ऊपर गणपति बैठा है, जो सिरिंज के इंजेक्शन के ऊपर बैठा है। और उनके हाथ में एक मैंने छोटी सी शीशी दी है, जो रस्सी की शीशी है, कोविड वैक्सीन करके। तो उसके ऊपर से मैसेज ऐसा मिल रहा है कि हर एक आदमी को वैक्सीन जल्द से जल्द लगवानी चाहिए, जिससे कोरोना की महामारी भी रोक सकती है। फिर एक दूसरा मुद्दा मेन था, जो ऑनलाइन स्टडी करते हुए गणपति है। तो मैंने कई 3-4 साल के बच्चों को घर पे पढ़ाई करते हुए देखा था, तो उनको देखते मुझे आइडिया आया। तो मैंने 3-4 महीने पहले से इनका प्रिपरेशन चालू कर दिया और मैंने एक ऐसी मूर्ति बनाई है जिसमें बच्चा है 3 साल का और वो गणपति में उनको मैंने डाला है। तो वो एक ऑनलाइन स्टडी करते हुए गणपति मैंने बनाया है, जिसमें मैंने उनको स्मार्ट वॉच पहनाई है, यूनिफॉर्म पहनाया है, सामने मोबाइल रख के उनको पूरा मॉडर्न लुक दिया है कि बच्चा घर पे ऑनलाइन कैसे पढ़ता है और जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है, उसके ऊपर से मैंने ये एक मूर्ति बनाई है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी थीम बनाई है, जैसे कि कोई लोग घर में अपने पिंजरे में पक्षी को कैद करके रखते हैं, तो उनको भी जीने की इच्छा होती है। तो मैंने उनको एक मूर्ति ऐसी बनाई है कि पिंजरे को खोल के मैंने उसमें से पंछी को आज़ाद करते हुए एक थीम बनाई है। फिर मैंने एक पेंटिंग करते गणपति भी बनाया है। पेंटिंग करते गणपति में ये खासियत है कि भी एक छोटा बच्चा पेंटिंग कर रहा है, जिनको मैंने यूनिफॉर्म पहनाया है। और पेंटिंग में मैंने उनके माता पिता जो है शंकर पार्वती, तो उनकी फ़ोटो रखती है, पेंटिंग करते हुए दिखाई है। और उसमें एक मैसेज भी दिया है कि मातृदेवो भव और पितृदेवो भव, कि माता पिता का स्थान भी बहुत आगे होता है। करीबन कितने मेहनत लगी होगी गणेश की प्रतिमा बनाने में?
2 महीने पहले से तो मैं शॉप ओपन करता हूँ, लेकिन इसके भी 3-4 महीने पहले से हम लोग इसकी प्रिपरेशन चालू कर देते हैं काम करने की, क्योंकि ये जो थीम बेस्ड गणपति है उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और सोचने में भी बहुत मुश्किल होती है। गणेश प्रतिमा अगले साल से रेंज कितनी ज़्यादा और क्या ग्राहक की होगी? थीम बेस्ड जो गणपति है उसकी रेंज तो अच्छी रहती है, ज़्यादा ही रहती है, लेकिन जो रेगुलर मूर्ति है तो कोरोना की वजह से जो डीजल का भाव बढ़ा है तो हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन हमारा बढ़ गया है। जो ट्रक हमारे पहले आती थी और अभी जो ट्रक आती है तो ट्रांसपोर्टेशन में डीजल के रेट के हिसाब से सब रेट बढ़ गया है, हमारा शॉप का रेट बढ़ता है। फिर हर चीज़ का मटेरियल पे भी, डेकोरेशन मटेरियल हम जो यूज़ करते हैं कापड़ से लेके डायमंड से लेके सब चीज़ पे भाव बढ़ गया है, तो इसकी वजह से मूर्ति का रेट भी बढ़ गया है।